जैन फ्रेंड्स, मैं पंकज सिंह आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा देश जो है आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए हैं और ऐसे में हमारा देश रेगुलर तरक्की कर रहा है, रेगुलर आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो हमारा राज्य झारखंड है वो भी रेगुलर ग्रो कर रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो हमने काफ़ी हद तक ग्रो किया है और काफ़ी कुछ हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का मिसयूज जो है कई बार कई परिवारों को खत्म कर देता है, कई परिवार को उजाड़ देता है। ऐसे ही कहानी को लेकर के मैं आया हूं दोस्तों। ये कहानी जो है झारखंड राज्य के धनबाद जिले की है। यहाँ एक व्यापारी जिसका नाम मनोज पंडित है, वो धनबाद के एक फुटबॉल ग्राउंड में एक दिन सुबह सुबह मृत पाया जाता है। उसके शरीर पे गोली लगी होती है और वो मृत पाया जाता है। जब आसपास के लोग वहां सुबह सुबह इकट्ठे होते हैं तो पता चलता है कि इसको किसी ने गोली मार दिया है। साथ ही साथ जब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, पुलिस वहां पहुंचती है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, तो पुलिस को ये मालूम नहीं हो पाता है कि इसकी जो हत्या की गई है वो किसी रंजिश के तहत किया गया है या फिर एक नॉर्मल चोरी चकारी के एवज में किया गया है। तो दोस्तों, पुलिस इस जांच प्रक्रिया में थक हार जाती है और थक हार करके जब पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है तो ये क्या करती है कि परिवार के लोगों से भी पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। और इस पूछताछ के दरमियान जब पुलिस मनोज पंडित की पत्नी नीलम शर्मा और उसके नौकर उज्ज्वला शर्मा से भी पूछताछ करती है, तो इस पूछताछ के दरमियान उन दोनों के मोबाइल को पुलिस अपने कस्टडी में ले लेती है। और जब पुलिस कस्टडी में लेती है तो इन दोनों को थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन फिर भी दबाव में आकर के इनको मोबाइल पुलिस को देना पड़ता है। जब पुलिस इन दोनों के मोबाइल की जांच करती है, खोजबीन करती है, तो इसमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन पाए जाते हैं जो पुलिस के होश उड़ा देते हैं। दोस्तों, जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो इन पता चलता है कि नीलम और उज्ज्वला के बीच में घंटों घंटों बात होती है। साथ ही साथ इन दोनों के फोन में इन दोनों की, नीलम और उज्ज्वला के प्राइवेट फोटो भी पाए जाते हैं। तो इससे जब पुलिस सख्ती से पेश आती है और सख्ती से पूछताछ करती है तो इसमें पता चलता है कि उज्ज्वला शर्मा ने मनोज पंडित का हत्या किया था। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले। उज्ज्वला शर्मा जो है मनोज पंडित के यहाँ नौकरी करता है। नौकरी के दरमियान उज्ज्वला शर्मा की नज़दीकियां जो है मनोज पंडित की पत्नी नीलम शर्मा के साथ में बढ़ जाती है। इन दोनों के बीच में फ़ोन कॉल में भी बात होती है। साथ ही साथ घर आने जाने के दरमियान जो है इनकी नज़दीकियां बढ़ जाती है। चूँकि ये घर का विश्वास पात्र होता है तो इसके घर में जो एंट्री में किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता है, ये बेधड़क घर आ जा सकता है। और इस दरमियान नीलम और उज्ज्वला के बीच में अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं, नज़दीकियां बढ़ जाती है। और जब नज़दीकियां बढ़ जाती है तो इन दोनों ने एक प्लान बनाया कि कैसे मनोज पंडित को रास्ते से हटा दिया जाए, अन्यथा इन दोनों को बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसमें मोबाइल का गेम क्या है कि उज्ज्वला शर्मा क्या करता है, सोशल मीडिया पे एक फेक आईडी बनाता है। वो फीमेल फेक आईडी बनाता है और उसमें क्या करता है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है मनोज पंडित को भेज देता है और मनोज पंडित उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। और फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद में इन दोनों में धीरे धीरे चैटिंग शुरू होती है। और जब चैटिंग शुरू होती है तो इन दोनों के बीच में घंटों बातें होना स्टार्ट हो जाता है। इधर मनोज को ये नहीं पता होता है कि उधर से बात करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका नौकर लड़की का प्रोफाइल बना के उससे बातचीत कर रहा है। इन दोनों में जब घंटों बातचीत होती है तो एक दिन की बात है कि मनोज इंसिस्ट करता है कि वो उससे मिले। फिर प्लान के तहत उज्ज्वला वहीं धनबाद के पास में ही एक फुटबॉल ग्राउंड में रात के समय में बुलाता है। और रात के समय में जब मनोज पंडित वहां पहुंचता है अपनी उस महिला मित्र से मिलने के लिए, तो जैसे ही वो वहां पहुंचता है
उसको गोली मार के हत्या कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ किसी का भी दिल दुखाना नहीं है। ये मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करके हम अपने जीवन को बेहतर बना पा रहे हैं, सुगम बना पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका जो मिसयूज है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इस मिसयूज के कारण एक हंसता खेलता परिवार जो है वो उजड़ गया है, एक को अपनी ज़िंदगी से जाना पड़ा। और इसमें मैं बता दूं कि मनोज पंडित की 3 बेटियां भी है और 3 बेटियों के सर से पिता का साया सर से उठ जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है ना अपनी बेहतरी के लिए करें, और ये ध्यान रखें कि आप ना तो किसी को चीट करें ना और ना ही किसी से चीट हो। धन्यवाद।